अस्सलामुअलैकुम। फ्रीलांसिंग की कंफ्यूजन है स्किल के हवाले से। सामने fiverr.com है, प्रैक्टिकल तौर पे कुछ समझाऊंगा ताकि आपका ये मसला निकल जाए। बहुत सारे लोगों के साथ इशू ये है कि जी हम कौन से स्किल सीखें या मल्टीपल स्किल सीखी हुई है तो बेचने के हवाले से कंफ्यूजन है। यार देखो, मेरी बात सीधी सीधी सी है, इसको समझ लो। ये जितनी भी है ना, अगर स्किल नहीं सीखी और आपको ये कंफ्यूजन हो रही है कि मैं लोगो डिजाइनिंग सीखूं, वर्डप्रेस सीखूं, वॉइस ओवर करूं, क्या करूं, सबसे पहले अपने आप से ये पूछें आप करना क्या चाहते हैं, आपको किस चीज का शौक है। आपको डिजाइनिंग का शौक है, आप लोगो बनाएंगे, आपने किसी को लोगो बनाते हुए देखा है, आपको पसंद आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। एक चीज होती है देखने का मजा, एक होता है करने का मजा। इसकी एग्जाम्पल मैं आपको इस तरह बताऊंगा कि आपने मार्शल आर्ट करते हुए कभी किसी को देखा है, बैक फ्लिप मारते हुए, फ्रंट फ्लिप मारते हुए। अगर आपको मार्शल आर्ट को देख कर उस चीज का शौक हो गया है कि आप भी ऐसा करना चाहते हैं, वीडियो बंद करें, प्रैक्टिकल तौर पे जंप लगा के देख लें, आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपका वो सिर्फ वीडियो देखने का जोश था या फिर आपका असल में वो शौक था। बात क्लियर हो गई। बहुत सारे लोग ऐसा होते हैं कि हमें फुटबॉल का शौक है, क्रिकेट का शौक है, इसका शौक है, उसका शौक है। ठीक है, शौक होना अलग चीज है, लेकिन उसको आपने सीख कर, प्रैक्टिस करके, महारत हासिल करके, उसमें एक्सपर्टीज हासिल करके फिर आगे जाके कंपटीशन करना, फिर उसके अंदर सेल करना, पैसा कमाना, ये सारी चीजें डिफरेंट है। आपको लोगो डिजाइनिंग का शौक है, करके देख लें, लोगो डिजाइनिंग करें, एक दो दिन करें ना। जिस तरह लोग वीडियो गेम खेल लेते हैं कई कई घंटों, फिल्में देख लेते हैं दो दो तीन तीन घंटे की, आप अपना एक घंटा निकालें, ज्यादा नहीं, एक घंटा कह रहा हूं, एक घंटे लोगो डिजाइनिंग के ऊपर काम करके देखें। कैनवा को यूज करके देख लें, आप कोई फोटोशॉप इंस्टॉल करके देख लें, आपको लग पता जाएगा थोड़ी देर के अंदर। एक घंटा तो मैंने इसलिए बताया ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। आप एक घंटा जब लोगो डिजाइनिंग पर काम करके देखेंगे ना, आपको लग पता जाएगा। उसके बाद आप वर्डप्रेस के ऊपर आ जाएं, जैसे वर्डप्रेस करें जी, एक घंटा वर्डप्रेस के लिए काम करें, खच्चल ख्वारी सर्च करें, गूगल के ऊपर सर्च करें जी ये वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करते हैं, क्या करते हैं, आपको लग पता जाएगा जी क्या होता है। वॉइस ओवर करने का शौक है, चले जी, आपको बोलने का बहुत शौक है, चले शुरू हो जाए। देखें, एक चीज याद रखें, ये सर्विसेज की कैटेगरीज बनी हुई है फाइवर के ऊपर। मैं हूं आपको समझाने के लिए। ये मैंने ग्राफिक डिजाइन खोला, कितनी सारी कैटेगरीज है। आपने इन सब चीजों में नहीं उलझना। क्यों? क्योंकि ये तो कैटेगरीज तो 1000 कैटेगरीज बना ले कोई सब कैटेगरीज में, ठीक है। असल चीज ये है कि सबसे पहले आपने ये डिसाइड कर लेना, आपने ग्राफिक डिजाइनिंग आपको करना अच्छा लगता है, आपको पसंद है या नहीं, आपको मार्केटिंग करना पसंद है या डिजाइनिंग करना पसंद है, आपको शौक क्या है भाई। आप आगे किस चीज को अगले 5 साल, 10 साल, 20 साल करते रहेंगे, या अब तक आप अपनी लाइफ में क्या करते रहे। आप सिंगिंग करते रहते हैं, आप वॉइस ओवर करने का आपको शौक है, बातें करने का बहुत शौक है, आपको नात पढ़ने का बहुत शौक है, आपको अपनी आवाज सुनाने का बहुत शौक है। आप अपने दोस्तों यारों में क्या करते हैं, आप अपनी तन्हाइयों में क्या करते हैं, लिखते बहुत है या रिसर्च बहुत करते हैं या डिजाइनिंग बहुत करते हैं, या फिर आप एक्सपेरिमेंट्स बहुत करते हैं। जैसे कि बहुत से लोगों को क्यूरियोसिटी होती है एक्सपेरिमेंट्स का, ये उसमें देखें आप करते हैं क्या है। टेक्नोलॉजी से खेलते हैं, कंप्यूटर से खेलते हैं, म्यूजिक और उसका शौक है, आपको एनिमेशन के साथ आप खेलते हैं, या आपको एआई का शौक चढ़ गया दूसरों को देख के। पहले तो ये चीज क्लियर कर लेना। जब आपको थोड़ा सा ये क्लैरिटी हो जाए, अगर क्लैरिटी नहीं हो रही तो फिर किसी कैरियर काउंसलर से, लाइफ कोच से मदद ले, जो आपको सिलेक्ट करने में पर्सनली मदद करे। मैं तो वीडियो के थ्रू समझाऊंगा ना। अब ये चीज सामने मेरे लोगो डिजाइनिंग है, मुझे लोगो डिजाइनिंग करनी आती है, वर्डप्रेस भी आती है, वॉइस ओवर करनी भी आती है, मुझे एआई के साथ काम करना भी आता है जितना मुझे आता है, वीडियो एक्सप्लेनेशन करनी, अब इनमें एसईओ करना भी मुझे आता है, सोशल मीडिया पे काम करना भी आता है, ट्रांसलेशन करना भी आता है, डेटा एंट्री करना भी आता है, इलस्ट्रेशन करना भी आता है। अब मुझे बताओ, क्या मैं अपनी मिसाल रख के बता रहा हूँ मैं इन सब में सर्विसेज सेल कर रहा हूँ? नहीं, मैं नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि बहुत से काम मैंने अपने शौक की वजह से किए। मुझे शौक था लोगो डिजाइन करने का, ये सब कुछ करने का, कैसे करते हैं मैंने कर लिया, मैंने सीख लिया, मुझे आ गया, मैं अपने लोगोस वगैरह बनाने हो, डिजिटल कार्ड बनाने हो, बना सकता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं। लेकिन मैं उसकी सर्विसेज दे रहा हूँ दूसरे को कि बनवा लो, नहीं, मतलब मैं उसके जरिए पैसा नहीं कमा रहा। वर्डप्रेस मुझे आता है, मैंने बहुत काम किया, फेंक दिया उठाकर, मुझे वर्डप्रेस पसंद ही नहीं आया, मतलब मुझे जाती तौर पर पसंद नहीं है वर्डप्रेस से, मतलब मुझे सख्त किस्म की चिड़ है। लेकिन क्या मैंने इसके जरिए पैसे कमाए? बिल्कुल कमाए हुए। मैंने इसके जरिए पैसे भी कमाए, इसके जरिए काम भी किया हुआ, इसके ऊपर इसके मैंने प्लगइन्स तक बनाए हुए। मैं वर्डप्रेस पे काम करना पसंद नहीं करता। मुझे कैसे पता? क्योंकि मैंने करा तो मुझे पता लगा। मैंने वॉइस ओवर भी की है, मुझे बहुत मजा आया था। बच्चों के लिए मैंने कंटेंट बनाया था, कार्टून के ऊपर वॉइस ओवर करने की कोशिश की थी, प्रोजेक्ट के हवाले से, ठीक है।
मुझे बड़ा मजा आया और वाकई में आई एंजॉयड अ लॉट। अगर मैं उसके वाले से बल्कि पैसे भी मिलते और सर्विस देने लगता तो मैं मजे से करता, क्योंकि मुझे उस काम में बड़ा मजा आया। ये मैं आपको समझा रहा हूँ कि मुख्तलिफ चीजों पर मैंने काम करके देखा है। मुझे एसईओ भी मैंने करके देखी है, मुझे एसईओ अच्छी है, आज रैंक करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट आई डोंट लाइक मच एसईओ के अंदर ज्यादा टाइम बर्बाद करना, सोशल मीडिया पे जाकर और जी वो लोगों को कुछ करना, ये करना वो करना, मुझे ये भी पसंद नहीं है ज्यादा। ये मैं अपने हिसाब से आपको समझा रहा हूँ। आपने ये देखना है आपको पसंद क्या है, आपको क्या पसंद नहीं है। ये कब पता लगेगा, जब आप अपने हाथ पैर मारेंगे उस चीज में। आप 1 घंटा फुटबॉल खेल के देखें, 1 घंटा क्रिकेट खेल के देखें, 1 घंटा चले, 1 घंटा आपको मुश्किल लगे तो मैं आपको सीधी सीधी बात करता हूँ, जो जो चीजें आपने करनी है वो चीजें आपने ले लेनी है, अपने पास रखनी है। जैसे फुटबॉल का शौक है, क्रिकेट का शौक है, बैडमिंटन का शौक है, खरीद लें, बैट बॉल भी खरीद लें, बैडमिंटन भी खरीद लें, फुटबॉल भी खरीद लें। अब अपने घर पे रख के 30-30 मिनट, या ये भी ज्यादा है तो 15-15 मिनट, ये भी ज्यादा है तो 5-5 मिनट लगाते हैं। 20 मिनट के अंदर आपको टोटल पता लग जाएगा आपको किस चीज में ज्यादा मजा आया, फुटबॉल में, क्रिकेट में, उसमें, इसमें। उसके प्रोज एंड कॉन्स भी थोड़े बहुत आपको आइडिया हो जाएंगे, बेसिक पता लग जाएगा। बाकी तो एडवांस लेवल, क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना, दूसरों के साथ खेलना, सोलो खेलना, फिर उसको कैरियर बनाना, फिर कैरियर के जरिए पैसा बनाना, वो सारी चीजें बात की बात है। लेकिन यू विल हैव सम आइडिया, जब तक आप थोड़ी बहुत एसईओ करेंगे नहीं, थोड़ी बहुत इलस्ट्रेशन करेंगे नहीं। अबे आपको सिंपल सी एग्जांपल दूं, जब स्कूल में बच्चा जाता है, सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आपने भी पढ़े होंगे यकीनन अगर आप स्कूल गए। अगर आप स्कूल ही नहीं गए तो अब मैं क्या कह सकता हूँ बहरहाल, लेकिन फिर भी आपने अपने घर में बहुत सारी चीजें सुनी होंगी, ये करो वो ना करो, ये करो वो ना करो। तो आपने जो जो किए होंगे काम, उनमें भी कुछ आपको पसंद होंगे, कुछ नहीं पसंद होंगे। मिसाल के तौर पर आपकी अम्मी ने कहा ये खाओ, करेला खाओ, टिंडे खाओ, आलू खाओ, आपको जो पसंद आया होगा वो आपने वही खाना है अगली बार। जो नहीं पसंद आया आप अगली बार अम्मी के सामने मुंह बसोर के बोलेंगे अम्मा मैंने नहीं खाना करेले, अम्मा मैंने टिंडे नहीं खाना, मैं तो नहीं खाऊंगा। आप जिद कर लेंगे। या आपको कंफ्यूजन नहीं होती, आपको पता है आपको क्या खाना पसंद है, क्या खाना पसंद नहीं है। अब मैं दूसरी तरफ चलता हूँ, आपको मोबाइल खरीदना हो, जूते खरीदने हो, बाहर जाके आइसक्रीम खानी हो, तो क्या होता है, मैं फला आइसक्रीम खाऊंगा। अगर आपने किसी जगह आइसक्रीम कभी खाई ना हो तो आप वहाँ पे आपको पता ही नहीं होगी, तो आप कोई भी आइसक्रीम चेक कर लेंगे, भाई हाँ भाई कौन सा फ्लेवर अच्छा होता है, किसी और से पूछेंगे, फीडबैक लेंगे, फिर आप उसको खुद ट्राई करेंगे। जब आप ट्राई कर लेंगे आपको रिजल्ट मिल जाएगा। आप फर्ज करें दूसरा कहता है बड़ी अच्छी आइसक्रीम है, आपने खा के देखी, कभी दोस्तों के साथ गए खा के, हाँ जी यार इस जगह की तो बड़ी जबरदस्त आइसक्रीम है, यहाँ की बिरयानी तो बड़ी टेस्टी है, आपने खाई और आपने कहा थू मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम लोगों को पता नहीं कैसे पसंद आई। दिस इज थिंग। कोई आपके सामने तारीफें करे एसईओ की, सोशल मीडिया की, ट्रांसलेशंस की, आपने इस पे नहीं भागना। हाँ आप ट्राई कर लें। कोई कह रहा है ना एसईओ बड़ी जबरदस्त है, उसके नजदीक है ना, ये भी देखें कि उसने एसईओ कर रहा है नहीं कर रहा, टेस्ट किया है नहीं किया। कुछ लोग तो मुंह के फायर करके गुमराह कर देते हैं, आपने ये भी नहीं करना। सो भाई ट्राई करके देखें, जिस लोगो डिजाइनिंग में मजा आ गया आपको आइडिया हो जाएगा। नहीं मजा आया यू गॉट इट, जो नहीं पसंद आई, नहीं मजा आ रहा, उसको लाइन से खारिज कर दें फौरी तौर पे। जब ये चीजें आपको फिल्टर आउट हो जाएंगी ना, तो आपके पास 9 वाली लिस्ट को निकाल के जो बचेंगे लिस्ट, वो उसमें से फिर आपने फैसला करना होगा। फर्ज करें आपको 2, 3, 4 पसंद आ गई, आप उन 2, 3, 4 में भी सर्विसेज बेच सकते हैं, लेकिन आपको हर उसके अंदर इस लेवल पे खुद को अच्छा काम करने की तरफ लाना पड़ेगा कि जब आप लोगो बनाए तो वो इतना पावरफुल हो, इतना क्यूट हो, इतना स्टेबल और ऐसा हो कि दूसरे क्लाइंट को पसंद आ जाए। वो जिस पर्पस के लिए बनवाना चाहता है वो पर्पस पूरा होना चाहिए, क्योंकि क्लाइंट पैसा देता है रिजल्ट का। सिर्फ लोगो बना देना कमाल नहीं होता। लोगो अगर वो ब्रांड वाला होगा या कोई उसकी बिजनेस होगा, सीरियस बिजनेस होगा, तो फिर वो ऐसा थोड़ी कोई लोगो छाप दे आप कैनवा से भी तो वो ले लेगा। नहीं, ये तो बहुत सारे लोग बेवकूफ बनाते हैं कि जी कैनवा सीख लो तो बस सेल कर लो। नहीं, अगर किसी ने बिजनेस के लिए बनवाना उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ती हैं। सो आपने कोई भी स्किल सीखनी है ना, ये याद रखें कि स्किल सीख लेने के बाद भी असल काम ये है कि आप क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को समझें, उसको पढ़ें, अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लें कि वो क्या चाहता है, एक्चुअली उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं क्या। फिर उसके बाद ईमानदारी से उसको सर्विस दें, उसको ईमानदारी से वो काम करके दें जो वो चाहता है। उसे चूना नहीं लगाना, उसे धोखेबाजी नहीं करनी। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इंटरनेट की दुनिया में फ्रीलांसिंग में आके झूठ बोल के धोखा देके क्लाइंट से डॉलर लेने के चक्कर में जो फ्रॉड किया जाता है, इसकी वजह से पाकिस्तान का इमेज खराब है। ठीक है, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह जैसे कंट्रीज में कौन क्या कर रहा है मुझे इससे गर्ज नहीं। पाकिस्तान से जो भी फ्रीलांसिंग करे उसके लिए जरूरी है कि वो ईमानदारी से बिजनेस करे ऑनलाइन। सो आपने स्किल के हवाले से फैसला करने के बाद थोड़ा बहुत ट्राई कर लें। जब स्किल सीख लें, स्किल सीखने के बाद आपने मार्केट में आ जाना है। अगर आप यहाँ पे देखना चाहें कि कौन क्या कर रहा है, तो लोगो डिजाइन जब आप क्लिक करेंगे आपको दिखेगा लोगो डिजाइनिंग के अंदर लोग क्या सर्विसेज बेच रहे हैं।
यहाँ आपको पता लग जाएगा कि कितनी सर्विसेज हो अवेलेबल हैं, कितनी सर्विसेज बनी हुई है। देख लें लोगो डिजाइन में 2,66,000 तकरीबन है, ये मौजूद है यहाँ पर, ये ऑलरेडी सेल कर रहे हैं। आई विल प्रोफेशनल यूनिक लोगो डिजाइन विद इन 24 आवर, आई विल बस, ठीक है। हालांकि उसके बावजूद उसको 920 रिव्यूज हैं, ऑर्डर कितने वो छोड़े, ये परफेक्ट नहीं है इसकी इंग्लिश, यहाँ इसने मिस्टेक की है। फिर भी आप देख लें कि उसको ऑर्डर मिले, काम कर लिया, पैसा मिल रहा है ना, बस ये है फ्रीलांस इसमें। लेकिन फाइवर फ्रीलांसिंग नहीं है, ये मैं बता दूं। फाइवर एक सर्विसेज की दुकान है, यहाँ इन लोगों ने अपनी दुकान खोली हुई है सर्विसेज की। एक मैं अगर मुझे सर्विस लेनी है तो मैं यहाँ पे आके यही देखूंगा यार ये क्या दे रहा है सर्विस, कितने में दे रहा है, इसके रिव्यूज क्या है, ये क्या दे रहा है। आई विल डू मॉडर्न मिनिमलिस्ट लोगो डिजाइन विद फ्री सोर्स फाइल्स, 1000 से ज्यादा इसके वो जो है ना वो रिव्यूज है। जब आप इस तरह किसी भी सर्विस की कैटेगरी को खोल लेंगे, आपको दिखेगा कि वहां पे मार्केट में दूसरा कर क्या रहा है, दिख रहा है। ये सारे लोग अपनी सर्विसेज बेच रहे हैं, यहाँ आपको रिव्यू भी पता लग जाएंगे, कौन सी सर्विस डिमांड में है ये भी पता लग जाएगा, कौन टॉप रेटेड है ये भी पता लग जाएगा। अगर आपने किसी की ये खोल ली सर्विस खोलने के बाद आपके सामने सब कुछ मौजूद है कि कौन क्या कर रहा है, वो देख लेंगे जी। 89 ऑर्डर इन क्यू है, आई विल डिजाइन अ क्रिएटिव बिजनेस लोगो, दैट्स इट। बोले उसके 3 पैकेजेस कैसे बनते हैं उसका आइडिया आपको यहाँ देख के मिल जाएगा, ठीक है। ये लोग क्या कर रहे हैं, किस तरह पैकेजेस बनाते हैं, क्या कुछ है, इनका नाम क्या है, प्रोफाइल क्या है, सब कुछ आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। मैंने एक दिखा रहा हूँ, आप इसको मल्टीप्लाई कर लें किसी भी कैटेगरी के ऊपर, मतलब अप्लाई कर लें। ये देख लें पोर्टफोलियो सजाया हुआ है, ठीक है। अब एक क्लाइंट जब आएगा, यानी कि जैसे मैं अगर क्लाइंट होऊंगा तो मैं क्या देख रहा हूँ, इसने क्या लगाया है, कितने ऑर्डर हैं, अरे यार 89 ऑर्डर, अब मुझे तो अर्जेंट काम चाहिए, अब मैं क्या वेट करूंगा बैठ के। ये चीज भी देखी जाती है, आप अर्जेंट सर्विस दे सकते हैं। ये काम लगा दिया है जी, सर्विस की डिटेल बता दी उसने, आपको देख के आइडिया हो जाएगा उसने क्या लिखा है, किस तरीके से लिखा है, वाई मी दिस बला 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 करके। हाँ जी, उन्होंने अपने बारे में लिख दिया, मिनिमलिस्ट लोगो, मिनिमलिस्ट डिजाइन स्पेशलिस्ट, 12,000 उससे ज्यादा उसके रिव्यूज है, इंडिया से है ये। और आई एम अल्फा वगैरह वगैरह वगैरह, ये यार सब कुछ सामने मौजूद है। नीचे आपको दिख जाएंगे उसने अपने फैक्ट बनाए हुए हैं, क्वेश्चन आंसर्स है, और ये सामने उसको फीडबैक चल रहा है। यही चीज मैंने एक वेब डेवलपमेंट की खोल ली। अब आप देख लें वेब डेवलपमेंट के अंदर 56,000 सर्विसेज अवेलेबल है, ठीक है। अब इसके फिल्टर आउट वगैरह ऑप्शंस करने वो अलग बात है, आपने करने हो। मैं तो आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब आप स्किल को देख लेंगे, फैसला कर लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, तो आप देख लें जी उस स्किल से रिलेटेड सर्विसेज कौन सी बिक रही है। ये भी कर सकते हैं आप, मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। आपको लोगो डिजाइन करना है ना, तो आप देखें मार्केट में कौन सी लोगोस के ऊपर ऑर्डर ज्यादा आ रहे हैं, आप उस चीज पे अपने आप को एक्सपर्ट बना लें। जैसे अब ये लाजमी नहीं कि आपको भी इतने ही ऑर्डर मिलेंगे या पैसे मिलेंगे, इसकी तो गारंटी आपको कोई किसी का बाप नहीं दे सकता, क्योंकि रिस्क अल्लाह के कंट्रोल में। लेकिन आपको मार्केट का रिव्यू तो मिल रहा है ना बैठे बैठाए। सो भाई आप देख लें किस किस के ऊपर ऑर्डर है और किस किस पे ऑर्डर कम है। मिसाल के तौर पे कुछ देखें नीचे, ये देखें अब ये 192। अब आप अगर इस पे जाएंगे, फर्ज करें ऐसा कोई लोगो बनाने की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, वरना आपके सामने ये देख ले मॉडर्न मिनिमलिस्ट वाले जो चल रहे हैं ना, मिनिमलिस्ट। अबे यार एक तो आई विल अपडेट योर लोगो कीपिंग इट्स, मतलब अब मैं क्या जाऊं, यहाँ तो मतलब सर्विसेज इतनी सारी हैं। सो भाई आपको आइडिया मैंने दे दिया, आगे आपका काम है। ये वर्डप्रेस में भी चला है, आपको सेम इसी तरह पता लग जाएगा कौन सी वाली वर्डप्रेस की कौन सी वाली सर्विसेज पे ज्यादा रिव्यूज है, कौन सा ज्यादा ऑर्डर है। बाकी वॉइस ओवर में मैंने जाके दिखा देता हूँ, वॉइस ओवर में भी देख लें आप क्या है, गोरे अंग्रेज पाकिस्तानी इंडियन वगैरह सब लगे पड़े हुए। आई विल रिकॉर्ड अ प्रोफेशनल ब्रिटिश फीमेल वॉइस ओवर इन इंग्लिश, 1000 से ज्यादा ऑर्डर। मतलब काम तो मार्केट में चल रहा है भाई है। अब आपको दिखाता हूँ ये आंटी का, इनके ऑर्डर कितने हैं वो देख ले। ओह माय गॉड, सिर्फ एक ऑर्डर क्यों है। बहरहाल टॉप रेटेड में है और माल बेचा हुआ है। लास्ट रिव्यू कौन सा चल रहा है ये भी दिखा देता हूँ मैं, 1 महीने पहले, 1 वीक पहले, दिख रहा है। हाँ गुड। बहरहाल अब आप जाएं फाइवर पे, जाके कैटेगरीज को छाने खंगालें, इसमें समंदर में जंप लगाएं, हीरे निकालें, वो आपका काम है। ये ऊपर कैटेगरीज मौजूद हैं, डिजिटल मार्केटिंग, राइटिंग, वीडियो, इन सब के अंदर आपको आइडिया मिलेगा कि आपने वीडियो अगर एनिमेशन बनानी है तो एनिमेशन के आइडियाज आपको मिल जाएंगे कि आप एनिमेशन में इन चीजों पे भी काम कर सकते हैं। आइडिया कि वो उसमें क्या बिक रहा है वो आप क्लिक करेंगे, आपको मार्केट में पता लग जाएगा। लेकिन फिर बता रहा हूँ, फाइवर इज नॉट फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग का मतलब ये है कि प्रोजेक्ट को समझो, प्रोजेक्ट को समझने के बाद उस पर अप्लाई करो, अपने रेट बोलो, क्लाइंट से बातचीत करो, डील डन करो और अपनी मर्जी के रेट पे काम करो। ये अपनी मर्जी के रेट नहीं होते, ये तो बस एक मार्केट में सर्विसेज है, एक दूसरे को कंपटीशन पे देख के। तो फाइवर जो है ये सर्विसेज की दुकान है
जैसे दराज या OLX वगैरह होते हैं पाकिस्तान में। तो आपने इसको दुकान की तरह समझना है, मतलब यह दुकान खोल ली, सर्विसेज बना ली, उसके बाद पागल नहीं होना है। आपने अगर ऑप्टिमाइजेशन कर ली, सब कुछ कर लिया, तो भाई ये फ्रीलांसिंग फिर भी नहीं है। ऑर्डर आ गया तो करेंगे आप, नहीं तो क्या करना है फिर आपने अपनी सर्विसेज बेचने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करें, फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स का इस्तेमाल करें जहां पे एक्टिव प्रोजेक्ट्स पोस्ट हो रहे होते हैं, ताकि आप वहां पे प्रपोजल लिख के अप्लाई करें। नहीं तो आप ऑनलाइन नेटवर्किंग, ऑफलाइन नेटवर्किंग, दीगर बहुत सारी जगह हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, रियल्टर्स हैं, क्लिनिक्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, इन लोगों तक जाकर डायरेक्ट अप्रोच करके ऑफर कर सकते हैं कि जी आप लोगो डिजाइनर हैं, आप किसी की दुकान पे देख लें उसका लोगो अच्छा नहीं है, बैनर अच्छा नहीं है, आपके पास अगर आइडिया है तो आप उसे दिखा सकते हैं, यार आपका लोगो मैं एक अच्छा सा डिजाइन करके दिखा देता हूँ, आप अपना उसको आपने कैसे कन्विंस करना ये तो आपका काम है। तो आपको ऑफलाइन चलते फिरते मार्केट में इतने लोग मिल जाएंगे, ऑनलाइन दुनिया में इतने लोग मिलेंगे, वेबसाइट्स खोलें, लोगों की सर्च करें, इतने लोग मिलते हैं, उनकी लोगो नजर आ जाते हैं वेबसाइट खोलने से, उनकी क्वालिटियां नजर आ जाती हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से देखें तो रैंक का पता लग जाता है। हर चीज आपको घर पे बैठे बैठे भी मिल सकती है और ऑफलाइन भी मिल सकती है। आप उसको यूटिलाइज कैसे करते हैं, अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़ते हैं, ये अब आपका काम है, क्योंकि वो तो मैं नहीं कर सकता ना आपके लिए। आप अपना दिमाग लगाएं, लेकिन फिलहाल उस कंफ्यूजन से निकले कि ये जो थी जी कौन सी स्किल सीखें और कौन सी स्किल के अंदर सर्विस बेचें, कौन सी स्किल डिमांड में है। अरे भाई जिसके बारे में जिस सर्विस के खरीदने वाले मौजूद हैं, जिसके लिए वो पैसे दे रहे हैं, वही डिमांड में है, क्योंकि जिसको खरीदने वाले नहीं है वो डिमांड में नहीं है। जिसको खरीदा जाता है ना दुकान के माल को, वही मार्केट में लाके बेचा जाता है। एक दूध की दुकान का दूध बिक रहा है ना, तो लोग देखते हैं इसकी दूध बिक रहा है, तो मतलब अगर दूसरी दुकान भी दूध की खोली जाए तो वो भी बिक सकता है। क्यों? एक का बिक रहा है, दूसरे का भी बिकेगा, अब रेट का मुकाबला हो जाएगा, फिर तीसरा खोलेगा, तीनों में मुकाबला हो जाएगा। सर्विस एक दे रहा है आकर, तो एक था, 1 लाख खड़े हो जाएंगे तो 1 लाख का मुकाबला हो जाएगा। 1 लाख के खरीदार कितने हैं फिर वो उस पर डिपेंड करेगा। सो यहाँ इंटरनेशनल मार्केट में इंटरनेशनल कंपटीशन है, इंटरनेशनल लेवल के इंटरनेशनल कंट्रीज से बहुत सारे फ्रीलांसर्स compete करते हैं। सो यू हैव टू compete among the other freelancers from पाकिस्तान। और पाकिस्तान से बैठ के जब करना है ना कंपटीशन, तो पता लगना चाहिए कि पाकिस्तानी लेजेंड्स आए हैं मैदान में, समझे? हाँ, अंडे बेचने नहीं आना है ना, अंडे बेचने। इनको पता लगना चाहिए इन गोरों को कि पाकिस्तानी किसी इंडियन, अमेरिकन और किसी और कंट्री वाले से कम नहीं होता, बल्कि पाकिस्तानी जब घुसता है ना तो फिर वो बता देता है कि वो वाकई पाकिस्तानी झंडा लेकर आया है। ठीक है, अपना ख्याल रखना। मैं अल्लाह हाफिज।